एक बार की बात है, शेरनी अपने बच्चे जग्गू को लेकर जंगल में भाग रही थी। उसके पीछे कुछ शिकारी पड़े हुए थे। भागते भागते शेरनी एक बड़े पत्थर से टकरा जाती है और जख्मी होकर वहीं गिर जाती है। तब शेरनी अपने बेटे से कहती है, बेटा, तुम बहुत ही अनोखे हो और इस जंगल के खास शेर हो। तुम यहाँ से जल्दी भाग जाओ, वरना वो शिकारी तुम्हें पकड़कर ले जाएंगे। नहीं माँ, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। कोई है? प्लीज़ मेरी माँ की मदद करो। यूं मदद के लिए चिल्लाते हुए जंगल में इधर उधर भागता है, पर वहाँ उसे कोई मदद के लिए नहीं मिलता है। शेरनी जग्गू को वहाँ से भेजने के लिए बहुत कोशिश करती है, पर जग्गू अपनी माँ को छोड़कर नहीं जाता है। शिकारी और करीब आ रहे थे। तब शेरनी अपने बच्चे से कहती है, तुम यहाँ से चले जाओ। तुम्हें बड़े होकर इस जंगल का रक्षा करना है। तुम इस जंगल के होने वाले राजा हो। तुम मेरे से वादा करो कि बड़े होकर तुम इस जंगल के सभी जानवरों की रक्षा करोगे। हाँ माँ, मैं वादा करता हूँ। बेटा, जल्दी से कोई सुरक्षित जगह पर चले जाओ। तुम्हें इस जंगल की ज़रूरत है। जग्गू अपनी माँ की बात सुनकर वहाँ से चला जाता है। भागते भागते थककर एक पेड़ के नीचे खड़ा हो जाता है और सोचता है, कहाँ जाऊँ, किसके पास जाऊँ? अब कौन मेरा ख्याल रखेगा? मुझे तो यहाँ बहुत डर लग रहा है। यूं वो रो रहा था जब तक एक दूर खड़े लकड़बग्घा की नज़र उस पर पड़ती है और वो सोचता है, अरे वाह, शेर का बच्चा, वो भी इतना सुंदर। इसे तो खाकर बहुत ही मज़ा आएगा। हाँ, मगर मुझे बहुत समझदारी से काम लेना होगा। ये सोचते हुए लकड़बग्घा जग्गू के पास जाता है और उसे रोता हुआ देख लकड़बग्घा पूछता है, बेटा, तुम क्यों रो रहे हो? क्या हुआ? जग्गू सारी बात लकड़बग्घा को बताता है। लकड़बग्घा सारी बात सुनकर मन ही मन खुश हो रहा था और नकली आंसू बहाते हुए कहता है, बेटा, रो मत। जो होना था हो गया। होनी को कौन टाल सकता है? तुम मेरे साथ चलो। तुम्हें मैं अपने बेटे जैसे ख्याल रखूँगा। लकड़बग्घा अपनी मीठी मीठी बातों में जग्गू को फंसा लेता है और उसे अपने साथ अपनी गुफा में लेकर चला जाता है। बेटा, तुम आराम करो। मैं तुम्हारे लिए कुछ भोजन ढूंढ कर लाता हूँ। ये कहकर लकड़बग्घा जग्गू के लिए भोजन ढूंढने जाता है और मन ही मन सोचता है, मैं यूं ही कुछ दिन जग्गू को खिलाऊंगा पिलाऊंगा, तब जाकर इसे खाने में बहुत ही मज़ा आएगा। यूँ सोचकर लकड़बग्घा जग्गू के लिए भोजन ढूंढ कर लाता है। जग्गू का अच्छे से ख्याल रखता है। बाकी के सभी जानवरों को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि लकड़बग्घा इतनी देखभाल क्यों कर रहा है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाता है। उसी जंगल में एक काला चीता रहता था। उसका स्वभाव बहुत ही अच्छा था। उसका भी इस जंगल में कोई नहीं था। वो जंगल के सभी जानवरों से मिलजुल कर रहता था और सबको मदद भी करता था। जंगल के बाकी सभी जानवरों भी चीता से बहुत प्यार करते थे। एक दिन लोमड़ी चीता से कहती है, चीता भाई, आजकल लकड़बग्घा जग्गू का कुछ ज़्यादा ही ख्याल रखने लगा है। मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है। अच्छा, उसकी माँ कहाँ है जो वो लकड़बग्घा उसका ख्याल रख रहा है? लोमड़ी चीते को सारी बात बताती है। अरे, ये तो बहुत बुरा हुआ। तुम चिंता ना करो, मैं जग्गू और लकड़बग्घा दोनों पर नजर रखता हूँ। देखता हूँ इस लकड़बग्घे के मन में क्या चल रहा है। इधर
लकड़बग्घा अपने मन में सोचता है, अरे इस जग्गू की देखभाल करते करते तो मैं थक गया, अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता। आज ही नहीं, अभी ही खा लेता हूँ। यह सोचते हुए लकड़बग्घा जग्गू के पास जाता है। जग्गू लकड़बग्घे को देखकर कहता है, ओ पिताजी, आप आ गए। मैं आपका ही इंतजार कर रहा था। बहुत तेज भूख लगी है। अरे बंद कर अपनी बकवास। जब देखो भूख लगी करता रहता है। अब और तुझे बर्दाश्त नहीं कर सकता। वैसे भी बहुत भूख लगी है, अभी मैं तुझे खाऊंगा। ये सुनकर जग्गू डर जाता है। पिताजी, आप ये कैसी बातें कर रहे हो? मुझे बहुत डर लग रहा है। अरे चुप कर। कौन पिताजी? किसका पिताजी? मैं तेरा पिता होता कुछ नहीं। मैं तुझे इसलिए खिलाया पिलाया कि तुझे थोड़ा हट्टा कट्टा कर दूँ। अब फिर तुझे खाने में बहुत ही मज़ा आएगा। जग्गू डर के मारे रोने लगता है और मदद के लिए चिल्लाने लगता है। लकड़बग्घा जैसे ही जग्गू पर हमला करने वाला था, तभी वहाँ चीता आ जाता है और लकड़बग्घा को रोक लेता है। ओ लकड़बग्घे, रुक जा। तू मेरे जीते जी जग्गू का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। शुक्र हो उस लोमड़ी की जो समय रहते हुए सारी बात बता दी। ओ चीता, तू मेरे और इसके बीच नहीं आ, वरना अंजाम बुरा होगा। अरे तेरी इतनी हिम्मत, तू मेरे होते हुए जग्गू का बाल बक्का भी नहीं कर सकता है। फिर तेरा ही शिकार करूंगा पहले, फिर इसका। यूं चीता और लकड़बग्घे में लड़ाई शुरू हो जाती है। चीता लकड़बग्घा को मार देता है और फिर सारे जानवर इकट्ठा होते हैं और सब खुश हो जाते हैं। चीता जग्गू से कहता है, बेटा जग्गू, घबराओ मत। आज से तुम मेरे साथ रहोगे। अब कोई खतरा नहीं है। अब मैं तुम्हारी देखभाल करूंगा। यूं चीता जग्गू का बाप बनकर उसकी देखभाल करने लगता है और जग्गू भी उसके साथ खुशी खुशी रहने लगता है।